देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में देश में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं और वह भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। लिथियम एक नॉन फेरियस मेटल है और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिचार्जेबल बैटरी में प्रमुख कंपोनेंट्स में से एक है। इसका इस्तेमाल कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरीज में जैसे हार्ट पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। मौजूदा वक्त में भारत लिथियम के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। यूनियन माइंस सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने गुरुवार को नई दिल्ली में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 62वीं मीटिंग में बोलते हुए कहा, यह पहली बार है कि देश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है और वह भी जम्मू कश्मीर में। भारद्वाज ने यह भी कहा कि चाहे वह मोबाइल फ़ोन हो या सोलर पैनल, हर जगह क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलिएंट बनने के लिए देश के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का पता लगाना और उन्हें प्रोसेस करना बहुत अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सोने का इंपोर्ट कम किया जाता है तो हम सेल्फ रिलिएंट यानी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस अवसर पर विवेक भारद्वाज ने जम्मू डिवीज़न में लिथियम ब्लॉकों की 2 प्रमुख मिनरल ब्लॉक जियोलॉजिकल रिपोर्ट और जम्मू डिवीज़न में लिथियम एआई और टाइटेनियम की G3 स्टडी यानी एडवांस एसडीडी रियासी जिले में स्थित सेक्रेटरी माइनिंग जम्मू कश्मीर अमित शर्मा को मामले में आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए सौंपी। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, राजौरी और पुंछ जिलों में स्थित चूना पत्थर के 2 प्रमुख मिनरल ब्लॉकों की ई ऑक्शन के लिए आगे कार्रवाई करेगा और टाइम बाउंड तरीके से जम्मू कश्मीर में लिथियम की उपलब्धता को फाइनल रूप देने में आगे बढ़ेगा। अमित शर्मा ने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के सहयोग से सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए डिपार्टमेंट की टीमें 24 घंटे काम करेंगी कि यह ई ऑक्शन प्रमुख मिनरल ब्लॉकों का ऐतिहासिक चरण एक टाइम बाउंड तरीके से हो सके। लिथियम ब्लॉक जो एक रेयर चीज़ है और इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा मांग वाले ग्लोबल मनोर मिनरल है जो भविष्य है का पता लगाया जाएगा और ई ऑक्शन की जाएगी ताकि जहां तक दुनिया में लिथियम भंडार की उपलब्धता का संबंध है, ग्लोबल मैप पर जम्मू कश्मीर के आंकड़े जोड़े जाएंगे। काबिल जिक्र है कि लिथियम एक ऐसी मेटल है जो अपनी लो डेंसिटी, हाई एनर्जी से वेट रेशो और बड़ी मात्रा में एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी के लिए जानी जाती है। यह एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में सभी मेटल्स में सबसे हल्की भी है और इसकी नर्म चांदी के रंग की मेटल का हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये सबसे पुराने एलिमेंट्स में से एक है, लेकिन पृथ्वी पर लिथियम इसके गैसीय काउंटर पार्ट्स के रूप में यहाँ प्रचुर मात्रा में नहीं है। मेटल पृथ्वी की पपड़ी का सिर्फ 0.002% बनाती है। हालांकि यकीनन यह टीन, चांदी, सोना और प्लेटिनम की ज्वाइंट सप्लाई से ज़्यादा है। लिथियम कभी भी अपने मेटेलिक फॉर्म में नेचुरली नहीं होता है क्योंकि यह अपने आसपास के एलिमेंट्स और मिनरल्स के प्रति हाईली रिएक्टिव होता है, बल्कि यह पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानों और अन्य मिनरल डिपॉजिट्स के साथ एक क्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाता है। लिथियम का मुख्य इस्तेमाल आजकल बैटरी में हो रहा है। अपनी हाई एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ के कारण लिथियम बैटरी स्मॉल डिवाइसेस को बिना ज़्यादा गर्म किए लंबे वक्त तक पावर दे सकती है। घड़ियाँ, सेलफोन, लैपटॉप, टैबलेट, रिमोट और अन्य सभी चीज़ें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल एक ही वक्त पर उन्हें दिनों, हफ्तों या वर्षों तक चालू रखने के लिए करती हैं। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में लिथियम एक सेंट्रल प्लेयर रहा है। विंड, सोलर और हाइड्रो पावर के माध्यम से बनाई गई एनर्जी को पकड़ने और स्टोरेज करने में इसकी एनर्जी को स्टोरेज करने की क्षमता महत्वपूर्ण रही है और कई मशीनरी या टेक्नोलॉजी में लिथियम बैटरी होती है जो उस एनर्जी को बनाए रखने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती है जब सोर्स ने एनर्जी का प्रोडक्शन बंद कर दिया हो। फॉर एग्जांपल, सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल सिर्फ सूर्य से बाहर होने पर ही एनर्जी प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी धूप के चले जाने के बाद पहले से जनरेटेड एनर्जी प्रदान करना जारी रख सकती है। लिथियम का कमर्शियल यूज़ हम इसके मेटेलिक फॉर्म में करते हैं, लेकिन यह नेचुरली उस अवस्था में प्रकट नहीं होता है।
इसे पहले निकालना पड़ता है, फिर इसके अन्य मिनरल से अलग किया जाता है और फिर वापस मेटल फॉर्म में बदल दिया जाता है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब। Courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma, certificate. Contact us for admissions.